शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। इस दुनिया में कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम दूसरों को समझा नहीं पाते। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। पुराने ज़माने की ये कहानी है। एक घनघोर जंगल था जिसके अंदर इच्छा पूर्ति वृक्ष था। एक ऐसा पेड़ जिससे आप जो इच्छा करो, जो इच्छा जाहिर करो, वही आपकी इच्छा की पूर्ति कर देता था। उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि उस घनघोर जंगल में कोई जाता नहीं था। एक ऐसा जंगल जहाँ सूर्य की किरणें भी बहुत मुश्किल से पहुँच पाती थी। एक बार एक कलाकार वहाँ से निकल रहा था और उसे उस पेड़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। अब संयोग ये था कि वो उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। वो अपने साथ घर से भोजन लाया था, तो उसने भोजन किया और उसे लगा कि थोड़ी देर नींद ले लेता हूँ, विश्राम कर देता हूँ, उसके बाद चल दूंगा। जब वो सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी हुई कि वो सीधा शाम में जगा। तब तक आसपास अंधेरा हो चुका था। उसे लगा कि अब तो मुझे यही रात बितानी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। फिर से उसे और भूख लगने लगी थी, तो उसके मन में एक इच्छा आई। उसने इच्छा जाहिर की कि कहीं से पकवान मिल जाते, भरपेट भोजन मिल जाता। कमाल की बात यह हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई थाली आ गई। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लग गया और भरपेट उसने भोजन का आनंद लिया। एक से बढ़कर एक पकवान थे। जब उसने भोजन कर लिया तो उसके मन में एक और इच्छा आई कि कहीं से कुछ पीने को मिल जाता। उसके सामने शरबत के 2 बड़े बड़े ग्लास आ गए। वो बहुत खुश हुआ, उसने शरबत भी पी लिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये सब आ कहाँ से रहा है। उसके मन में एक और इच्छा आई कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं से एक तकिया आ जाता, सिरहाने लगा लेता। ऐसे पेड़ के यहाँ आराम करने में दिक्कत आ रही है। तो उसके आंखों के सामने कमाल ये हुआ कि तकिया भी आ गया। उसने तकिए को अपने सिरहाने रख दिया और सिरहाने रखने के बाद जब वो विश्राम करने लगा, लेटा हुआ था वहाँ पर, तो बस ये सोचने लगा कि ये सब हुआ कैसे। उसके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया कि मैंने सिर्फ सोचा और खाना आया कैसे, शरबत आई कैसे, तकिया कहाँ से आया, कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है। बस उसके मन में एक बात आई और सच में वहाँ भूत आ गया। जैसे ही उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहला विचार ये आया कि कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए, क्योंकि इसी ने मुझ तक शरबत पहुंचाया, खाना पहुंचाया, पकवान पहुंचाए, तकिया पहुंचाया। बस उसने सोचा और भूत ने उसे खा लिया, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति वृक्ष था। जो सोचो वैसा ही वहां पर होने लगता था। ये कहानी उस कलाकार की, उस इच्छा पूर्ति वृक्ष की, उस जंगल की नहीं, आपकी और हमारी है। हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति वृक्ष है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और वैसा ही घटने लगता है। बारिश हो रही होती है तो हम ये सोचते हैं कहीं बीमार ना पड़ जाए, और फिर बीमार पड़ जाते हैं। जब हमारा व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो मन में एक थॉट आता है कहीं घाटा ना हो जाए, घाटा भी होने लग जाता है। नौकरी में जाते हैं, लगता है बॉस ना डांट दे, बॉस भी डांटने लग जाता है। हम हमेशा उल्टा ही सोच रहे होते हैं, कहीं बच्चा ना गिर जाए, बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। जीवन में जैसा सोचेंगे, ये इच्छा पूर्ति वृक्ष, जो कि इच्छा पूर्ति मस्तिष्क है, ये अवचेतन मन उन्हीं सारी चीज़ों को पूरा करने में जुट जाएगा। इसकी सारी शक्ति आपकी सोच को जागृत करने में, उसको साकार करने में जुट जाएगी। इसीलिए छोटी सी कहानी का सार ये कहता है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसलिए सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए, वरना जीवन में आपका इच्छा पूर्ति वृक्ष भी एक भूत को लेकर आएगा और भूत आपको खा जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसे ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।